ये जो ट्रेड डील हुई है विपक्ष इसको फेल डील बता रहा है। भाई पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, चाइना के पेट में दर्द हो रहा है, ये विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इससे तो भारत के किसानों को, भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को फायदा ही फायदा है। फ्रूट्स हों जो अमेरिका हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पे वहां पर 0% टैरिफ है। इससे इन बेवकूफ़ों से जो ये शोर मचा रहे हैं, उन्हें तो हर बात में शोर मचाना है, उन्हें तो हर बात में मोदी सरकार को ब्लेम करना है। ट्रंप ने यहाँ बयान दिया कि मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, मैं चाहूँ तो उनका पॉलिटिकल करियर खराब कर सकता हूँ। और जहां तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी को इससे जोड़ना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं है। और अगर कहीं ऐसी बात आई है तो वहां तो इसराइल वो गए थे, वहां तो राष्ट्रगान की बात हुई है। हम तो उनकी रिपोर्ट पर क्यों विश्वास रखेंगे? और उनके अंदर अगर उनके पास होती तो अभी तक बाहर कर देते। वो मीडिया रिपोर्ट कह रही 21 बार झूठ बोलते हैं जब किसान आंदोलन चल रहा था। बिल्कुल वैसा ही झूठ की तैयारी ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं टीएनएन वर्ल्ड। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर के अब बातें चल रही हैं देश भर में, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ घटाने का काम किया है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भारत खुशी की सांस ले रहा है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष जो भारत का है वो भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ योगेंद्र यादव कांग्रेस के नेता खड़े होकर कहते हैं कि जब सोयाबीन नहीं ले रहे हैं पर सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके का ये भ्रम फैलाने का काम योगेंद्र यादव और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता करते आ रहे हैं। क्या वाकई में कि इस ट्रेड डील से किसानों को नुकसान होने वाला है? खासतौर पर जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कि इस डील के होने के बाद किसान भूखा मरेगा और सरकार किसानों के साथ नाइंसाफी करने का काम कर रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मेयर आदेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीएनएन वर्ल्ड पर। कैसे देखते हैं ये जो ट्रेड डील हुई है? कई लोग जो सरकार के लोग हैं वो इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, पर विपक्ष इसको फेल डील बता रहा है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे में? आप पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। और ये डील भारत और अमेरिका की ट्रेड डील ऐतिहासिक होने वाली है। और पहली बार एक ऐसी डील हुई है जिससे भारत के किसानों के, भारत के लोगों के बहुत बड़े हित होने वाले हैं। उनको फ़ायदा होने वाला है, पैसे में फ़ायदा होने वाला है, उनके हर तरीके से फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक किसानों की बात करें तो इसमें किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का हो, इस तरह की चीज़ें हो, मसाले हो, हर तरह से फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें जो अमेरिका हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, फ्रूट्स हों जो अमेरिका हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पे वहाँ पर 0% टैरिफ है। और जो जिन चीज़ों पर हमने, भारत ने इस समझौते में मनाही की है, यानी वो अमेरिका से हम नहीं लेंगे, कैटेगोरिकली बिल्कुल ये कहा है कि ना तो हम कोई डेयरी प्रोडक्ट लेंगे, दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, बटर मिल्क, किसी भी तरह का डेयरी प्रोडक्ट हम अमेरिका से नहीं लेंगे, उसको हमने कोई रियायत नहीं दी है। किसी भी तरह का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, गेहूं, चना, बाजरा, मोटे अनाज, रागी हो या ज्वार हो, कोई भी प्रोडक्ट हम उनका नहीं लेंगे। किसी भी तरह का आलू हो, चीनी हो, या जो मसाले हों वो नहीं लेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का मसाले, फ्रूट्स हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ अमेरिका से नहीं आएगी। ऐसा हमने उस पर कोई रियायत नहीं दी है। ऐसा जो भी कह रहे हैं, या फिर इसमें हम जीएम, जो जीएम अनाज जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और गेहूं ये कहते हैं, वो भी नहीं आएगा अमेरिका से। उस पर कोई रियायत भारत की सरकार ने इस समझौते में नहीं दी। यहाँ पर ये जो बातें फैलाई जा रही हैं, मैं आपको दो बातें याद दिलाऊंगा। एक बात है, जब किसान आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल वैसा ही झूठ की तैयारी ये विपक्ष के लोग कर रहे हैं, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है। और इनके पेट, मुझे ये इसका जवाब दीजिए कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है, चाइना के पेट में दर्द हो रहा है,
ये विपक्षियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इससे तो भारत के किसानों को, भारत के नौजवानों को, भारत के लोगों को फायदा ही फायदा है। नहीं, पर विपक्ष का ये कहना है कि सरकार भ्रमित करना चाह रही है किसानों को। सोयाबीन तो नहीं ले रहे, पर सोयाबीन ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या इस हाथ से डाल लेकर उधर से निकाल लेने वाली चीज जो है, वो विपक्ष कह रहा है कि तो किसानों को भ्रमित करने की राजनीति हो रही है देश के अंदर। वोट भी लेंगे, धोखा भी देंगे। देखिए, ये तो सन 47 से आ रहा है। सोयाबीन का तेल तो सन 47 से आ रहा है। अरे नहीं, अमेरिका से नहीं आ रहा था, अर्जेंटीना से आ रहा था, ब्राजील से आ रहा था, नीदरलैंड से आ रहा था, स्विट्जरलैंड से आ रहा था, दूसरे दूसरे देशों से आ रहा था। कहीं ना कहीं से सोयाबीन का तो तेल भारत में बहुत जगह से आ रहा था। आखिर इतने इतने जो दलहन है, तिलहन है, जो बाहर से आता है, आज भारत का प्रोडक्ट बड़ा है, तो भारत का किसान उसको बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो उसकी अमेरिका में वहाँ तो 0% है। चाहे फ्रूट्स हो, चाहे ग्रेन्स हो, या फिर मसाले हों, उनको 0% पे मिलेगा, तो अमेरिका में ज़्यादा बिकेगा, यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी। इससे इन बेवकूफ़ों से जो ये शोर मचा रहे हैं, उन्हें तो हर बात में शोर मचाना है, उन्हें तो हर बात में मोदी सरकार को ब्लेम करना है कि वो दबाव में हो आ गए। वो आज अगर दबाव में आते तो अमेरिका ने जो ये डील राजी हुए हैं, वो भारत के रुख की वजह, भारत के जो उन्होंने भारत भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी और जो उन्होंने रुख अपनाया, इसलिए आज अमेरिका इस डील को करने पे मजबूर हुआ है। नहीं, पर प्रश्न यही उठता है अदेश जी की, जैसे अभी से कुछ समय पहले ही 50% टैरिफ ट्रंप ने इंपोर्ट किया था भारत के ऊपर। अब ऐसा क्या भारत ने किया, मोदी की ऐसी क्या बातचीत हुई, क्या विदेश नीति अपनाई गई कि सीधे 50 से 18% टैरिफ हो जाता है? और कहीं ना कहीं जो प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी दोस्ती है जो पल में बिखर जाती है, पल में आलोचनाएं होने लगती हैं, पूरे भारत के लोग ट्रंप का विरोध करते हैं और पल में ट्रंप हीरो बन जाते हैं और बताया जाता है ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक आ गया। देखिए, मोदी जी तो सब कुछ कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आप कह सकते हैं ना। इसलिए मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी जो कूटनीति है, उनकी जो स्ट्रेटजी है, उस पर भारत को हमेशा गर्व रहेगा। और भारत को जो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, उनको हमेशा ही सैल्यूट करने की ज़रूरत होती है, और उनको हमेशा सैल्यूट करने की इच्छा होती है, क्योंकि वो अंधेरे से रोशनी निकाल के लाते हैं, कठिनाइयों से हल निकाल के लाते हैं। और मैं ट्रम्प के बारे में क्या बयान करूं? अगर वो ट्रम्प ने ये समझौता करने पे मजबूर हुए, तो उनकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी। उसी ट्रंप ने बयान दिया कि मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। मैं चाहूँ तो उनका पॉलिटिकल करियर खराब कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो कई लोग विपक्ष के भी हैं, वो कहते हैं, एप्स्टीन फाइल को लेकर के भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या मोदी जी का भी नाम है, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसा राज छुपे हुए हैं जो अमेरिका के पास है, जिसलिए मोदी जी जैसा ट्रंप कहते हैं वैसा मोदी जी कर देते हैं। देखिए, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। ट्रम्प साहब के बारे में अगर हम ये कहें, आखिर वो एक बहुत सम्मानित पद पर बैठे हैं। लेकिन भारत के में केजरीवाल जी है। अगर भारत में केजरीवाल, तो अमेरिका में ट्रम्प साहब है। वो मीडिया रिपोर्ट कह रही 21 बार झूठ बोलते हैं। और उन्हें ये जो घबराहट हुई है, सही बात है, ट्रम्प ने अपने व्यवहार, अपनी बातचीत की वजह से आज यूरोपियन यूनियन उनका सबसे अच्छा मित्र था, सबसे बड़ी ताकत थी अमेरिका की। आज वो उनके साथ नहीं है, कनाडा उनके साथ नहीं है। उनकी बातचीत और उनके बार बार बयान पलटने से कई मित्र देश उनसे नाराज हैं। और इस डर से उन्होंने भारत के साथ ये डील की है। इसमें भारत का हित ही हित है, भारत के किसानों का हित है। और मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि उनके संबंध क्या है, किसी से क्या है। लेकिन ये बात सब लोग कहते हैं, मीडिया रिपोर्ट कह चुकी, वो 21 बार दिन में झूठ बोलते हैं। पर एप्स्टीन फाइल्स पर क्या लगता है कि कोई भारत के भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। आपने कहा कि ट्रम्प का भी नाम है, उसमें बिल गेट्स का भी नाम है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया जा रहा है और हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र किया जा रहा है। तो क्या लगता है ऐसे नेता भी हैं, कोई राज है जो छुपा हुआ है, जो आने वाले समय में बाहर आएगा? विपक्ष विपक्ष का कहना है ऐसा। कोई भी राज हो, मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी ये इस तरह की बातें हैं जो विदेशी रिपोर्ट्स आती हैं, ये भारत में अच्छी खासी
मजबूत सरकारें जो चलती हैं उनको अस्थिर करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एप्स्टीन फाइल किसकी बात कर रहे हैं? एप्स्टीन जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो तो सजा याफ्ता था और वो आज इस दुनिया में नहीं है। और ये भी सवाल है किसने मरवाया था उसको और कौन इसके पीछे था। और जहाँ तक मोदी जी की बात है तो मोदी जी को इससे जोड़ना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं है। और अगर कहीं ऐसी बात आई है तो वहाँ तो इज़राइल वो गए थे, वहाँ तो राष्ट्रगान की बात हुई है। तो ये जितनी बातें हैं, ये जो लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें कोई भी दम नहीं है। पर क्या लगता है, ट्रम्प की ऐसी काफी सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करके लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रम्प तो इसमें संलिप्त है ही। पर ट्रम्प का कहना है कि मैं मोदी का करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो ऐसा क्या उनके पास माल मसाला है जो वो सोशल मीडिया पर लाएंगे, मीडिया के सामने रखेंगे और पूरे विश्व पटल में वो भारत की थूथू करके रख देंगे? देखो, हम तो वो तो अपना अपना गिरेबान झाके, हम तो उनकी रिपोर्ट पर क्यों विश्वास रखेंगे? और उनके अंदर अगर उनके पास होती तो अभी तक बाहर कर देते। तो सुपर पावर देश के प्रेसिडेंट हैं वो, अब उन पर विश्वास नहीं कर रहे? नहीं नहीं, विश्वास क्या, वो तो अमेरिका तो भारत के अंदर कोई ना कोई अस्थिरता फैलाने का हमारा हमारा हमेशा ही विश्वास रहा है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक मजबूत देश बने। ये जो समझौते हुए, ये भारत की स्थिरता, भारत के मजबूत नेतृत्व मोदी जी की वजह से हुए, उनकी उनकी जो उनका दृढ़ निश्चय है उसकी वजह से आज अमेरिका ने ये ट्रेड डील की है। और मैं ये मानता हूँ कि ट्रेड डील ये भारत के इतिहास के में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इससे भारत का किसान, भारत के लोग, भारत का युवा खुशहाल होगा और भारत की जीडीपी जो बढ़ चुकी है 6.7 से 6.9 हुई है और बढ़ेगी। और 10 अरब डॉलर का जो इसका जो बिजनेस बढ़ेगा उससे भारत का बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है। तो देखिए, आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम बातों पर अपनी राय रखी। जिस तरीके से विपक्ष का हो हल्ला मच रहा है राजनीतिक गलियारों के अंदर, चाहे वो ट्रेड डील को लेकर के हो, एप्स्टीन फाइल को लेकर के हो, या किसानों से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर लेकर के हो। आपके क्या विचार है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील के बारे में? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए टीएनएन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।